नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली देखा जाए तो बी टू बी का बिजनेस मॉडल्स है। तो बी टू बी क्या है वो भी बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं, और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का जो प्राइस रेंज है अराउंड 30% से भी ज़्यादा, 30 to 40% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। जो इसका टॉप लेवल था, मतलब जो 52 वीक था, जो 52 वीक हाई था, उस लेवल से भी लो हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने एक अच्छा खासा स्टॉक में फॉल आउट देखने को मिला। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इसी टाइम का बेस्ट टाइम रहेगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करना? तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और फंडामेंटली फाइनेंशियली बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीएस के जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। पहले देखिए, जो चीज आपको देखना चाहिए वो है बी टू बी मॉडल्स। एक्चुअली बी टू बी मॉडल्स क्या है? तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस मतलब आपके पास बिजनेस है और आप दूसरों को बिजनेस देने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पास बिजनेस मतलब नहीं है, आप दूसरों के पास से बिजनेस लेकर बिजनेस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बी टू बी का मॉडल्स। मतलब एक, चलो मैं और एक आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। जो मान के चलिए ये पहला जो बी है, तो वो बी आप है, मतलब यहाँ पे आप है। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा जो बी है वो एक कंपनी है। तो कंपनी क्या करेंगे? आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगे। तो उस प्लेटफॉर्म मतलब मान के चलिए आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहेंगे, तो आप दूसरों कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी कंपनी के पास है, मतलब और एक कंपनी के पास है। तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेचेंगे, तो वो कंपनी क्या करेंगे? आपका माल बेचने के बाद एक कमीशन ले लेंगे। तो इसी को बोला जाता है बी टू बी मॉडल। तो इसी मतलब डिवीजन में कंपनी काम करते हैं, और बी टू बी मॉडल्स बहुत शानदार होते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा मार्जिन कैपेसिटी थोड़ा सा कम देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि देखिए बी टू बी मॉडल्स मतलब कंपनी का खुद का प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होते, तो इसलिए वो दूसरों को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो एक कमीशन के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें मतलब कमीशन के हिसाब से पैसा मिलना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कंपनी के पास कोई भी माल नहीं है, कंपनी का जब ऑर्डर आए तब दूसरों के पास से माल लेकर वो बेच रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात है, कंपनी का मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस कभी कस्टमर मतलब डिमांडेबल नहीं होगा, और उस प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से थोड़ा सा नेगेटिविटी पॉइंट भी आ सकते हैं। तो देखिए, बिजनेस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात रहेगा ही रहेगा। तो आपको सिर्फ वो चीज़ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि एक्चुअली आपने जिस बिजनेस को चूज कर रहे हैं, आप तो कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब उस बिजनेस को चूज कर रहे हैं। जिस बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहते हैं, जिस बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो ये एक बी टू बी मॉडल बिजनेस है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम आप पहले देख चुके हैं, इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक बी टू बी, एक दिग्गज बी टू बी मॉडल्स का बिजनेस मॉडल्स है। तो देखा जाए ये एक ई कॉमर्स बिजनेस है, मतलब और जैसे आप जानते हैं अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो इस तरीके से जो बिजनेस मॉडल्स करते हैं सेम टू सेम मतलब इंडिया मार्ट भी सेम टू सेम बिजनेस करते हैं। तो देखिए, इंडिया मार्ट का जो बिजनेस मॉडल्स है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बी टू बी का मॉडल्स। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कस्टमर, यहाँ पे देखिए इंडिया मार्ट जो है इंटरमेश जो लिमिटेड है, इंडिया ई कॉमर्स कंपनी दैट प्रोवाइड बी टू बी एंड कस्टमर टू कस्टमर सेल्स। मतलब एक कस्टमर के पास से माल लेकर दूसरे कस्टमर के पास भेजना, ये भी बी टू बी मॉडल है। तो इसके लिए कंपनी क्या करते हैं? कमीशन लेते हैं। तो इसी मॉडल्स के हिसाब से काम करते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, जो सबसे बिग पॉजिटिव है, कंपनी के पास कोई भी माल नहीं है, कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है, साथ ही साथ कंपनी को कोई प्रोडक्शन नहीं करना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कंपनी यहाँ पे कम कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए कंपनी का डायरेक्ट जो कमीशन आएगा बेचने के बाद, वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
और देखिए B2B मॉडल्स अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं अमेज़न किस तरीके से ग्रोथ किया, और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो किस तरीके से ग्रोथ किया आपने देखा होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म ने जो B2B का जो मॉडल्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स, यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म फ्रॉम बिजनेस विद अबाउट 60% मार्केट शेयर, मतलब मार्केट को कितना शानदार कैप्चर करके रखा आप देख लीजिए। 60% मार्केट को सिर्फ इंडिया मार्ट ने ही मतलब पूरा का पूरा गिर के रखा है। तो एक सबसे बड़ी पॉइंट्स है, तो सिर्फ इसी कंपनी 60%, बाकी जितने सारे इसके कंपटीटर है उनमें 40% मार्केट को घेर के रखा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, जिस कंपनी के पास ज्यादा मार्केट मतलब कैप्चर करके रखा है वही मतलब राज करेगा इस मार्केट के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी चेंजिंग भी हो सकते हैं। तो इस कंपनी के कुछ सब्सिडरीज कंपनी है, आप देख सकते हैं, जैसे टोलेक्स है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टार्जल इंटरनेशनल है, यहाँ पे देखिए बिजी इन्फॉर्मेशन है, 10times.com है। तो इस तरीके कुछ सब्सिडरी इस कंपनी का मतलब सब्सिडरीज है। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताऊंगा आज, जो मैं पहले जो मेरे वीडियो में आपको नहीं बताया। तो चलो, आप कहेंगे सर तो पहले क्यों नहीं बताया? देखिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं, सारे चीज में एक साथ कवर करूँ तो वीडियो अराउंड 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक हो जाएगा, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक देकर आपको सारे चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो मैं मेरा हर वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो इसका कंपटीटर है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 5th नंबर पोजीशन में है, क्योंकि इस ई कॉमर्स बिजनेस में 5th नंबर पोजीशन में है। मगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर है, जैसे जोमेटो है, इन्फोएज है, 197 मतलब पेटीएम है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे नायिका भी है। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो है वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मगर सारे के सारे कंपनीज ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं। तो इसका फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी तो उतना बड़ा नहीं है, 13,800 करोड़, मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का देखिए सबसे जो पी रेशियो है, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए सेम टू सेम लेवल है। फिर भी देखिए मैं 47 पी रेशियो में कोई खराबी नहीं है। कंपनी अगर अच्छा है तो आप कोई भी प्राइस देके उस कंपनी को खरीदारी कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए 44 रुपीज देना पड़ रहा है आपको 1 रुपया कमाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कंपनी अगर अच्छा है तो इस प्राइस देने के लिए कोई भी घबराने की चिंता नहीं है। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ, वो है ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी। मतलब आपको पर इक्विटी शेयर में कितना रिटर्न मिल रहा है। देखिए 17% रिटर्न मिल रहा है पर इक्विटी शेयर में। मान के चलिए 100 इक्विटी शेयर है, उनमें से आपको 17 रुपया मिल रहा है पर इक्विटी शेयर में। तो एक शेयर के लिए आपको 17 रुपया मिलना कोई खराबी नहीं है, एक एवरेज लेवल माना जाता है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 22.5। तो यहाँ पे एक चीज मैं आज आपको एक नया चीज सिखाऊंगा, वो क्या है आप समझ लीजिए। देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों कैलकुलेशन किया जाता है इसका जो एक्चुअली जो कर्जा है और इसका जो इनकम है, और इसके बेसिस से। तो मान के चलिए यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये जो एक्चुअली परसेंटेज दिखा रहा है, ये डेप्थ को मतलब देखा जाए तो जोड़कर ही दिखा रहा है। मतलब आप कंपनी के पास 56 करोड़ का डेप्थ है, तो इसको पॉजिटिव करके ही रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा रहा है। मतलब आप कोई भी कंपनी के ऊपर आपका डेप्थ है, कर्जा है, तो आप इस डेटा को ज्यादातर फॉलो करेंगे। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी डेप्थ नहीं है, तो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी को फॉलो करिए। इसका मतलब आपको समझना होगा कि एक्चुअली आपका डेप्थ कितना है कंपनी का। तो डेप्थ तो 56 करोड़ है, इसका मतलब आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना परसेंटेज है उसको आपको देखना है। अगर यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, मतलब 20 से 30 से कम है, 20 से 30 से ज़्यादा है, तो आप एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। अगर उससे कम है तो एक नेगेटिव साइन मान सकते हैं। अगर यहाँ पे डेप्थ जीरो है तो उस जीरो के बेसिस से आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देख सकते हैं। तो ये था कुछ नया चीज। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन्वेंटरी जो डे है कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए 47 डेज लग रहा है। सॉरी, इंडस्ट्रीज बी रेशियो इन्वेंटरी डे में यहाँ पे आपको दिखा इन्वेंटरी डे कुछ अवेलेबल नहीं है। और डेटर्स डे मतलब कंपनी को जल्द से जल्द पैसा मिल रहा है, सबसे बड़ी पॉइंट्स है। जितना जल्द से जल्द कंपनी के हाथ में पैसा आएगा माल बेचने के बाद, उतना ही कंपनी खुद को ग्रोथ करा पाएंगे। और कंपनी के देखिए हाथ में कैश भी है
3 करोड़ का। तो एक कैश कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स आपको वीडियो और दूसरा एक टॉपिक के ऊपर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली सही है कि गलत है, वो आपको मैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से बताऊंगा। तो दूसरे वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, मैं बहुत सारा नया नया चीज आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर खराब नहीं है, बहुत शानदार अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी का प्रोमोटर के पास अराउंड 49.5% होल्डिंग है। कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है 300 करोड़ का। तो आप इस कंपनी को डेप फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इनकम के हिसाब से इसका डेप्थ बहुत कम है। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी ने सेल्स का जो रिपोर्ट है, कंपनी का हर साल में सेल्स का जो रिपोर्ट है वो एक पैरेलली देखने को मिला। ग्रोथ तो हो रहा है मगर उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा, धीरे 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 कंपनी 200 तक पहुंच चुके हैं, जो पहले 144 था। अभी कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, सारे टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी हर समय पॉजिटिव में है। तो एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे आपको जरूर दिखने को मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते थे। देखिए जब ई कॉमर्स का बिजनेस उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा था, तब उस टाइम में कंपनी के ऊपर लॉसेस होते रहते थे, क्योंकि लोग उतना इसको जानते नहीं थे, लोग बी टू बी मार्केट को पहचानते नहीं थे। तो इसलिए इस टाइम में कंपनी का लॉस हुआ था। और अभी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न इसीलिए नेगेटिव में दिया क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ ना था। तो कंपनी देखिए बाकी पैरामीटर देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, सारे के सारे पॉजिटिव में है। तो देखिए कंपनी इतना अच्छा खासा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर प्रोमोटर भी देखिए 10% होल्डिंग था एफआईएस के पास, अभी 23%। प्रोमोटर के पास तो 52% था, अभी 49%। एफडीएस के पास कितना 3.59 था, अभी 5.46%। पब्लिक के पास 33.46% था, अभी 21% है। तो ये था कंपनी की इन्फॉर्मेशन। आप कंपनी के वेबसाइट पे एक बार विजिट कर सकते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते रहते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो अभी चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी देखिए कितना शानदार रैली तो किया, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पे एक साल के लिए देखेंगे तो अराउंड 39% तक कंपनी लॉसेस आपको दे रहा है। इसका मतलब इस कंपनी में पोटेंशियल तो है, मगर आपको इस टाइम में ही मौका उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार स्टडी करना, उसके बाद मौका उठाना, क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटा है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।